भारी बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। प्रदेश में 300 से ज्यादा सड़कें बर्फबारी की वजह से अब बंद हो चुकी हैं, जिससे आम लोगों के लिए रोजमर्रा के सामानों से लेकर बिजली पानी तक की सप्लाई प्रभावित हुई है। प्रशासन ने पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। मौसम विभाग ने अभी 2 से 3 दिन और बर्फबारी होने की आशंका जाहिर की है। पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है, क्योंकि एक तरफ बर्फबारी हो रही है तो दूसरी तरफ जो पर्यटक हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। 2 से 3 दिन अभी और भी बर्फबारी यहां पर होगी, इस बात की आशंका जाहिर की है मौसम विभाग ने। हिमाचल प्रदेश में जम गए पहाड़, चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर, जिंदगी पर भारी बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी जारी है। मकान हो या सड़कें, हर ओर बर्फ की चादर बिछी है। लेकिन इस सफेद चादर के नीचे आम लोगों की जिंदगी मुश्किल हो गई है। उन्हें रोजाना के कामों के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। कुल्लू में बर्फबारी की वजह से नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक थम गया। प्रशासन ने रोहतांग के लिए पर्यटकों को जाने पर फिलहाल रोक लगा दी। प्रशासन ने पर्यटकों को ज्यादा ऊंचाई पर नहीं जाने की एडवाइजरी जारी की है। बर्फ गिरने की वजह से 25 से ज्यादा ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए हैं, जिसके कारण बिजली और पीने के पानी की सप्लाई भी प्रभावित हुई है। अधिकारियों के मुताबिक मौसम साफ होने के बाद रास्तों से बर्फ हटाई जाएगी। फिलहाल प्रशासन की टीम व्यवस्था बनाए रखने में लगी है। मनाली में भी बर्फबारी का दौर जारी है। मकान, मैदान, रास्ते सभी ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। सबसे ज्यादा परेशानी गाड़ी चलाने वालों को हो रही है। बर्फ की वजह से कई रास्ते बंद हो चुके हैं, जिससे आम लोगों तक जरूरत का सामान पहुंचाने में भी मुश्किल हो रही है। हालांकि मुश्किल हालात में भी प्रशासन अलर्ट है। प्रशासन की ओर से लोगों को सोलांग नाले तक जाने की इजाजत दी गई है। साथ ही पर्यटकों को ज्यादा ऊंचाई वाली जगहों पर नहीं जाने के लिए कहा गया है। जो सड़कों पर फिसलन भी काफी हो रही है और ऐसे में वाहन चालकों को जो है अपने वाहन चलाने में जो यहाँ पर जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह जो ये मौसम अचानक से बदला हो, तो इसको देखते हुए जो है प्रशासन ने यहाँ पर जो पूरी एहतियात बरतने जो है निर्देश दिए और साथ में मौसम विभाग के द्वारा जो है आगामी 2 से 3 दिनों तक जो है घाटी में मौसम खराब रहने का यहाँ पर जो है अनुमान जताया गया है। लाहौल घाटी में भी बर्फबारी जारी है। यहाँ बनाए रखने में परेशानी हो रही है। और कश्मीर घाटी के भी कई इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के कारण कश्मीर के कई जिलों में एवलांच का अलर्ट जारी कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा, बारामूला, कुपवाड़ा में अगले 24 घंटे में बर्फीला तूफान आ सकता है। ऐसे में लोगों से अपील की गई है कि वो ऊंची चोटियों पर जाने से बचें। जम्मू कश्मीर में मुसीबतों वाली बर्फबारी। जनवरी में जम गए कश्मीर के पहाड़, सफेद आफत से मुश्किल में जान। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई है। पटनी टॉप समेत आसपास के कई इलाकों में बर्फबारी हुई, जिससे हर ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दी। मकान और सड़कें सब बर्फ से ढक गए। सड़कों पर बर्फ जमने से गाड़ियों की रफ्तार थम गई। इस दौरान वहां कई लोग सड़क पर बर्फ हटाने के काम में जुटे नजर आए, ताकि उस सड़क पर फिर से आवाजाही शुरू कर सके। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में बर्फबारी के बाद वादियां बर्फ से ढकी दिखाई दी। पेड़ पौधे बर्फ से लदे नजर आए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन पहाड़ियों पर सफेद चादर बिछा दी हो। वहीं पटनी टॉप को देश की बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली सड़क को भारी बर्फबारी के कारण कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया। अनंतनाग में हर ओर बर्फ की कई इंच मोटी परत जम गई। घर, मैदान, सड़कें, गाड़ियां सब कुछ सफेद चादर के नीचे दब गए। इन हालात में लोगों की जिंदगी बेहद मुश्किल हो गई। उनके लिए रोजमर्रा के काम भी किसी मुसीबत से कम नहीं है। पेड़ तो ऐसे हो गए जैसे उन पर सफेद पत्तियां ही निकल आई हो। इधर जम्मू कश्मीर के रामबन, बनिहाल में पत्थर नीचे गिरने और बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिससे जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बंद है। वहीं वैष्णो देवी में बर्फबारी से हेलीकॉप्टर सेवा को रोक दिया गया। वैष्णो देवी में रात के वक्त शुरू हुई बर्फबारी सुबह तक चलती रही और कुछ ही देर में मंदिर की तरफ जाने वाला रास्ता पूरी तरह बर्फ से ढक गया, जिससे श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ा।
उधर बर्फबारी के बीच जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में बर्फीले तूफान की चेतावनी जारी कर दी गई। वहां के आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों को अलर्ट किया। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा, बारामूला, कुपवाड़ा में अगले 24 घंटे में बर्फीला तूफान आ सकता है। ऐसे में लोगों से अपील की गई कि वो ऊंची चोटियों पर जाने से बचे। और इस समय देश के 4 राज्यों में सफेद आफत आई है। वो 4 राज्य कौन से हैं जहां पर लगातार सबसे ज्यादा बर्फबारी देखी जा रही है, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। देखिए, सबसे पहले मैप के जरिए आप समझिए जम्मू कश्मीर, जहां पर इस वक्त सफेद आफत आई है। यहां पर तो एवलांच का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 24 घंटे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर के अलावा लद्दाख में भी जहां तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही नजर आ रही है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी शिमला, मनाली जैसे कई सारे ऐसे जगह हैं जहां पर बर्फबारी हो रही है। और फिर उत्तराखंड भी, जहां पर बर्फ की मोटी चादर यहां पर नजर आ रही है। यहां पर लोग परेशान हैं, लेकिन दूसरी तरफ सैलानियों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी ने मौसम को सर्द कर दिया है। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। उत्तराखंड के औली में पहाड़ पर भारी बर्फबारी हुई है। ये उत्तराखंड के चमोली की तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पहाड़ों पर मौसम बदल चुका है, सर्दी से लोग परेशान हैं। जहां तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही नजर आ रही है। लोगों की मुश्किलें बर्फबारी की वजह से बढ़ चुकी हैं। ये तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली जिले के औली इलाके की हैं, जहां इन दिनों भारी बर्फबारी हो रही है। औली में बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। बर्फबारी के बाद पहाड़ पर हर ओर बर्फ की सफेद चादर नजर आने लगी। दूर तक फैली सड़क और घर पर बर्फ की सफेद परत जम गई। बर्फबारी के बाद औली पहुंचे सैलानी इसका आनंद उठाते दिखे। सिर्फ औली ही नहीं, उत्तराखंड के कई और ऊंचाई वाले इलाके बर्फ की सफेद चादर से ढके हैं। आप देखिए, चारों तरफ आपको केवल बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही होगी। जो औली कल तक बर्फबारी के लिए तरस रहा था, बर्फबारी का इंतजार कर रहा था, आज यहाँ बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। जहाँ तक कैमरा पहुँच रहा है वहाँ तक आपको केवल बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही होगी। हर कोई इस बर्फबारी का इंतजार कर रहा था। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी रुक रुक कर बर्फबारी का अनुमान जताया है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि इस समय कहां-कहां पर सबसे ज्यादा बर्फबारी हो रही है। सबसे पहले केदारनाथ धाम की बात करें, यहां पर लगातार पिछले 5 दिनों से बर्फबारी जारी है। हर तरफ बर्फ की मोटी चादर यहां पर बिछी हुई नजर आ रही है। इसके अलावा उत्तर काशी में भी लगातार बर्फबारी हो रही है। चमोली की बात करें तो वहां पर कई सारे गांव ऐसे हैं जो बर्फ की चपेट में इस वक्त आ चुके हैं। जोशीमठ उत्तराखंड, वहां पर वैसे ही हालात बहुत खराब पिछले दिनों नजर आए। टिहरी गढ़वाल भी उत्तराखंड की ही एक जगह जहां पर भी लगातार बर्फबारी हो रही है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो शिमला में बर्फबारी हो रही है, मनाली में भी यही हाल है। जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। जम्मू कश्मीर, जहां पर अगले 24 घंटे बहुत भारी हैं, गुलमर्ग में बर्फबारी हो रही है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के ही अनंतनाग में भी लगातार बर्फबारी देखी जा रही है। पहाड़ी राज्यों में इस समय बेहिसाब बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक लगातार बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड में बर्फबारी से लोग परेशान हैं। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे बंद हो चुका है। बीआरओ की टीम रास्ता खोलने में जुटी हुई है। उत्तरकाशी में 100 से ज्यादा गांव भी प्रभावित हो चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे, उत्तरकाशी में बर्फबारी से लोग बहुत परेशान हैं। बर्फबारी से गंगोत्री हाईवे बंद हो चुका है। आवाजाही में भी बहुत दिक्कत हो रही है। इधर बीआरओ की टीम रास्ता खोलने में लगातार जुटी हुई है। 100 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जो इस वक्त प्रभावित है। पहाड़ों पर भयंकर हिमपात, उत्तराखंड में बरसी सफेद आफत, उत्तरकाशी में चारों तरफ बर्फ की चादर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी ने आम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। हर ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। घरों और सड़कों को बर्फ ने अपनी आगोश में ले लिया है। सड़कों पर कई इंच मोटी बर्फ की चादर बिछ गई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि सड़क और मैदान में कोई अंतर ही नहीं रह गया है। सड़कों पर बर्फ जमने से सबसे ज्यादा परेशानी गाड़ी चलाने वालों को हो रही है। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गए हैं। भारी बर्फबारी की वजह से उत्तरकाशी के 100 से ज्यादा गांव बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं।
गांव में हालात इस हद तक खराब हो गए हैं कि लोगों को पैदल चलने में भी परेशानी हो रही है और कई रास्ते तो पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। बताया गया कि हर्षिल, धराली और भैरव घाटी से गंगोत्री हाईवे तक का रास्ता बर्फ से ढक गया। इसके अलावा यमुनोत्री हाईवे पर भी फूल चट्टी के आगे के रास्ते पर भारी मात्रा में बर्फ जमा हो गई। इस बर्बादी के बीच प्रशासन लगातार लोगों की मदद कर रहा है। सड़क पर यात्रियों की परेशानी को देखते हुए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO की कई गाड़ियां सड़क से बर्फ हटाने में जुट गई हैं। बर्फबारी की वजह से कई रास्ते बंद हो गए, जिसकी वजह से लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाने में परेशानी हो रही है। साथ ही ठंड बढ़ने की वजह से लोगों को रोजमर्रा के कामों में भी दिक्कत हो रही है। ये बर्फबारी कई लोगों के लिए परेशानी लेकर आई है, तो उत्तराखंड का एक वर्ग इस बर्फबारी से खुश भी है, क्योंकि इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी आ रहे हैं, जिससे यहाँ के होटल कारोबारियों को फायदा हो रहा है। साथ ही किसानों के लिए भी ये बर्फबारी अच्छी मानी जा रही है। तमाम जो भी फसल है उसके लिए सही टाइम पे बर्फ का गिरना जरूरी है। और अगर पर्यटक लोग बढ़ते हैं तो जो यहाँ के होम स्टे वाले हैं, होटल व्यवसाय वाले, स्थानीय युवा युवतियाँ, उनको काफ़ी रोजगार मिलेगा। हालांकि उत्तरकाशी में हुई इस बर्फबारी से कुछ लोगों को फायदा हो रहा है, लेकिन ये कई लोगों के लिए परेशानी लेकर आई है।